वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जो मैथमेटिक्स 2 का कल पेपर है उसके रिगार्डिंग जो हमारा फुल सिलेबस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो वीडियो है जिसमें सही जोड़ी भी आपको मिलेंगी, इसको आप जरूर से देख के जाएं। ठीक है, इसमें लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, 100 से प्लस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है और एक प्रकार का ये क्या है, एक महा वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी ओटी बन जाएंगी। ठीक है, 100% है इसमें। ठीक है, बाकी अभी हम देख लेते हैं इसको। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, है ना। और चलिए ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बाद में इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। बाकी बाद में इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना तो वहां से भी पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 3x2 14x 5x + 8 2 = 0 है, देन वैल्यू ऑफ x। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ही एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर से पढ़ के जाएं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो जिससे आप आंसर तुरंत बना सकें। जैसे अगर आपने एक बार देखा होगा तो तुरंत बन जाएगा आपसे, है ना। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेंदी भी हैं। तो यदि आपको डायरेक्ट बन जाएगा तो आपका समय भी बचेगा। ठीक है, तो देखो पहला इसको डिटर्मिनेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 8 माइनस क्या आ जाएगा x इंटू x + 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 के साथ आ गया, है ना। माइनस क्या आ जाएगा, ये इधर से हट जाएगा तो कितना आएगा 2 - 5x, और इधर से ये हट जाएगा तो इसको हटाएंगे हम तो x + 8 - 20 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगी ये। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी आंसर इसका कितना आएगा, हमारा d = 12 आएगा। डिटरमिनेंट निकालना आराम से बताया गया है पुरानी वीडियो में, तो उससे आप देख सकते हैं आराम से, आसानी से। बाकी आगे भी अभी डिटरमिनेंट है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल लेते हैं। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, 1 इंटू 1 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, कितना बचेगा 6 - 30। तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 - 30। ठीक है, माइनस का लिखेंगे 3 इंटू क्या आ जाएगा, माइनस का लिखेंगे 3 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का करेंगे 3 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 20। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम 5 का करेंगे, यहाँ से कटेगा 3 दूनी 6 - 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, इनको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा इसका आंसर, ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 147। देखो डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है, आपको पहले भी वीडियो बता दिया गया है, आसानी से आपको बन जाएगा। डिटरमिनेंट निकालना थोड़ी लेंथी होता है लेकिन बन जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद रखना है इसका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना है ये। ठीक है, इसका आंसर कितना है हमारा 0 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वेयर इज ओमेगा इज द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी देन विल बी। ठीक है, इसका क्या करेंगे अपन, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। क्या करेंगे, C1 = क्या करेंगे, C1 + C2 + C3, मतलब इन दोनों तीनों को यदि जोड़ेंगे तो तीनों कॉलम क्या आ जाएंगे। देखिए अगर तीनों को जोड़ते हैं तो पहले में कितना आएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ देंगे। इधर से क्या आएगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 1 आ जाएगा। तीसरे इन तीनों को जोड़ देंगे तो भी कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर + 1 + ओमेगा। तो देखो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर तीनों में आ गया। बाकी यहाँ पे कुछ भी रहे, जब आइडेंटिकल हो जाती है कॉलम या रोज तो उनका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 होता है, ये बात याद रखना। आइडेंटिकल मतलब कैसा, आइडेंटिकल मतलब होता है यदि ये कैसे आ जाए, 1 1 1 आ जाए तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि एक जैसे आ गया 2 2 2 आ गया तो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा। जब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पहला वाला कॉलम है इसमें ऑपरेशन लगाने के बाद तीनों में क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो आइडेंटिकल हो जाएगी मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मैट्रिक्स इज एच जी है ना, एच बी एफ। इसको यदि हम लिखें तो चाहे रोज के फॉर्म में लिखें चाहे कॉलम के फॉर्म में लिखें, एच बी एफ और जी एफ सी जैसे भी लिखेंगे, चाहे रोज के फॉर्म में चाहे कॉलम के फॉर्म में, बराबर मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारी मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा इफ ए इज इक्वल टू a इक्वल टू 1 2 4 माइनस वैल्यू ऑफ 9, मतलब इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कब आएगी, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगी नहीं, है ना, तब तो इसमें आएगी नहीं। तो हम एक बार ए स्क्वायर करके देख लेंगे। ए स्क्वायर करने पे यही आता है, देखो ए स्क्वायर करने पे हम करेंगे 1 2 4 और -3। ठीक है, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे 1 2 4 और -3। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 से 1 तो 1 प्लस 2 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 प्लस 1 कितना आ रहा है 9, तो 9 आ गया हमारा। पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 9 आ गया, मतलब इसका क्या है, ये ए स्क्वायर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत ज्यादा रहती नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ए प्लस ए टी का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए हमारा क्या है, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायगोनल के बराबर ही होता है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। इसका निकालना तो पहला एलिमेंट बस ये बस लेना पड़ेगा, क्या आएगा 2 दूनी 4 और 2 चौकों क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है हमारा 8 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ ए इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है ना, 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है, ये ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही आसान है ये, है ना, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो इसमें अपन देख लेते हैं करके, इसका पहला वाला बस कर लेते हैं। इसका इसमें करेंगे तो 3 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 4। तो पहले में जहाँ पे 7 आएगा तो 7 तो इसमें आ रहा है, इसमें 2 में आ रहा है, तो एक और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दूसरा वाला। 1 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2, बराबर इधर पे क्या है 3 आ जाएगा। तो 7 3 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 7 3 वाला आंसर हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए द मैट्रिक्स इज, ये मैट्रिक्स किस प्रकार की मैट्रिक्स है, ऊपर की तरफ भरी हुई है नीचे 0 है। कौन सी मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद इफ ए 3 into 3 मैट्रिक्स इज एडजॉइंट सच दैट, अगर इसका एडजॉइंट हमें दिया गया है तो याद रखना इसका एडजॉइंट जब भी आएगा, एडजॉइंट का देखिए जब एडजॉइंट दिया हो, हमें एडजॉइंट दिया गया है 64, ठीक है, और हमसे पूछे कि इसका डिटरमिनेंट निकालो जो मैट्रिक्स है वो, तो इसका क्या होता है अंडर रूट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +-8। याद रखना हमेशा क्या होता है अंडर रूट, जब भी एडजॉइंट दिया हो हमें डिटरमिनेंट निकालना हो उस मैट्रिक्स का, तो क्या होता है अंडर रूट ऑफ दैट एडजॉइंट। अंडर रूट 64 क्या हो जाएगा +-8। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा +-8। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए ये तो आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी मैट्रिक्स क्वेश्चन और आएंगे मिक्स वाले। इसके बाद दूसरा क्या हमारा इंटीग्रेशन है, लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन ना करके, इंटीग्रेशन की आप सिंपल वाली कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन अभी छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन के पहले हम कर देते हैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्टेंस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब 3rd यूनिट के, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द 3 4 एंड 7 7, इनके बीच में डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। अंडर रूट क्या होता है y2 - y1, तो y2 ये है y1 ये है, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस x2 - x1, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना बचा 3 स्क्वायर, इसमें क्या होता है 3 स्क्वायर प्लस इसमें क्या होता है 4 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 9 + 16 कितना हो गया अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 and 1 5,
0 0 और 1 5 से यदि ओरिजिन से पास हो रही तो पहली बात तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, वहां पे c 0 होगा तो y इक्वल टू एम एक्स हो जाता है। फिर भी यदि आपको वैसे ही ज्ञात करना है तो क्या होता है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा y माइनस, इधर से वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा y माइनस 0 अपॉन वाई टू माइनस वाई वन कितना है, y2 कितना दिया 5, तो इधर तो आ जाएगा 5 माइनस 0, इधर पे जाएगा x माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 1 माइनस 0, है ना 1 माइनस 0। इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया इधर से इतना, ठीक है। इधर से कितना बचा ये y इक्वल टू, इधर से बचा 5, इधर से बचा x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे 5x आंसर, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 5x, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या है y इक्वल टू क्या है, इसका आंसर हमारा क्या है y इक्वल टू 5x, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या है y इक्वल टू 5x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि यदि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं r, थीटा, इस फॉर्म में दिया गया है और हमें इसको चेंज करना है कैसे, कैसे फॉर्म में, इसको हमें मतलब ये हमें दी गई पोलर फॉर्म में, इसको हमें कार्टेशियन में चेंज करना है। तो क्या होता है x इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा, ठीक है। इधर पे r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, x इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा, y इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा। ऐसे हम वैल्यू रख देते हैं, x इक्वल टू r की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2 इंटू क्या लिखेंगे cos इंटू क्या लिखेंगे पाई अपॉन 3, ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 cos पाई अपॉन 3, मतलब cos कितना हो गया x इक्वल टू 2 cos 60, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो इधर से ये कट जाएगा तो एक x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1, मतलब x की वैल्यू 1 आ गई, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। दूसरा क्या होता है हमारा y की वैल्यू कैसे निकालते हैं r sin थीटा, r sin थीटा से, तो r की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, देखो r की वैल्यू हमारी कितनी है 2 इंटू साइन पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 मतलब 60, तो 60 का क्या होता है, 60 का क्या होता है √3, क्या होता है cos साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू याद करने के लिए क्या करना है 0 होता है, फिर 30, फिर 45, फिर क्या होता है 60 होता है, तो 0 1/2 होती है इसकी, ठीक है, कितनी होती है √3/2, तो हम यहाँ इधर क्या लिखेंगे x इक्वल टू r इंटू √3/2, यहाँ से लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा √3, तो आंसर कितना हो गया 1, इसका आंसर कितना हो गया हमारा 1, कितना हो गया 1, ऐसे ही अब पोलर कोऑर्डिनेट, अब हमें क्या दी गई है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए थे, अब इसका हमें क्या निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगी x इक्वल टू क्या दिया गया 1 और y इक्वल टू क्या दिया गया 1, r की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इसमें अंडर रूट करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2, मतलब r की वैल्यू तो अंडर रूट के अंदर 2 आ गई, ठीक है, r की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 2 आ गई, मतलब ये आंसर है या ये आंसर है। दूसरी चीज हमें क्या x इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या होता है r cos थीटा, तो x की वैल्यू कितनी है 1 बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो गई √2 इंटू कॉस थीटा, तो 1/√2 आ जाएगी कॉस 1/√2 कॉस थीटा, 1/√2 कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है कॉस 45 की वैल्यू होती है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, 45 को हम कैसे लिखते हैं π/4, तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 45 √2 और π/4, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए आप पूरा देख के जाए तभी ये महा वीडियो है, ठीक है, तभी आपको इसके सारे आंसर्स बनेंगे, ठीक है। If points are collinear then which of the following relation is true, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है a + b = क्या है 2,
इन व्हाट रेशियो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 215 एंड 89 डिवाइडेड द एक्स एक्सिस। इसका याद रखना है अपन को इतना 5:3 एक्सटर्नली, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, पुराने वाले हैं, बहुत पुराने हैं, इसलिए अपन को केवल पढ़ के जाना है। इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आजकल ये 3-4 नंबर के आते हैं, ठीक है, इतने कठिन आपके में आएंगे नहीं, लेकिन एक बार देख के जाइए शायद आए, ठीक है। बाकी इसके आगे जो अभी और क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट प्लस ए एंड माइनस ए, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्स अपॉन ए है प्लस वाई अपॉन क्या है माइनस ए है, बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 1। इसी तरीके क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव में। अब ये पहले आते थे इस तरीके के, अब तो आसान क्वेश्चन आते हैं काफी, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर क्या है हमारा ए है इसका आंसर, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसका देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, कल भी अपन ने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोड के अंदर इक्वेशन बटे अंडर रूट ऑफ जो पॉइंट दिए गए हैं वो निकालते हैं हम, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ये इम्पोर्टेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 5x माइनस 12, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका सही आंसर क्या है 2, इसका सही आंसर क्या हमारा 2 आंसर है, ठीक है। ये जो हमने अभी पुराने वाले वीडियो डाले उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था उसी प्रकार से करना है, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लाइन 5x माइनस 2y माइनस 30 विल बी। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा है 1, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या है 1 है। अभी आपको ये वाली क्वेश्चन क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर में आती है, अब इतनी कम नंबर में ये वाली क्वेश्चन आती नहीं है, इसलिए आपको इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन पीछे डला हुआ है, वो आप देख सकते हो बाद में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 151 परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये हमने अभी कल ही क्वेश्चन कराए थे ये वाली, है ना, तो इसकी वैल्यू याद रखनी है। इसका आंसर क्या है 5x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा द पॉइंट a अपॉन रूट 3a और a अपॉन रूट 3a और a अपॉन रूट 2a अपॉन रूट 3 इंटू 2a और a अपॉन रूट 3 इंटू a, है ना, और 2a अपॉन रूट 3 2a और a अपॉन रूट 3 3a। इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर क्या हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आएगा तो सीधे यही आ जाएगा, ठीक है। यदि हर क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस यदि अपन अभी करेंगे तो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अपन को डायरेक्ट आंसर याद रखने, ताकि यदि वो एग्जाम में आ जाए तो हम डायरेक्ट को सॉल्व कर सकते। वैसे अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो इतने ज्यादा कठिन नहीं आएंगे, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर हो गया यदि रिपीट तो आसानी से आ सकती है क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर बन जाए, है ना, बात ये है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस 4 is, ये तो आंसर इसका आसान है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0 है। इसके यदि हम वर्टेक्स देखें, x क्या है, इक्वेशन देखिए y स्क्वायर है प्लस 6x है माइनस 2y है और प्लस 13 इक्वल टू क्या है हमारा, प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका सही आंसर क्या है हमारा -2 और 1, ठीक है, याद रख के जाना है ये। इफ द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू k टचेस द पैराबोला y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ द k, इस केस में वैल्यू ऑफ द k क्या होगी हमारी प्लस की 1 रहेगी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद एसेंट्रिसिटी 2/3 लेक्टस रेक्टम 5 एंड सेंटर 0 0। इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता है ऑब्जेक्टिव में अब, ठीक है, इतना खतरनाक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपन को अगर याद करके रखना है, बाई चांस यदि आ गया एग्जामिनेशन में तो इसकी वैल्यू याद करके रखनी है हमें, कौन सी है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर कौन सा हमारा, ये रहेगा x 4x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है इफ़ ए प्लस बी ए माइनस बी देन एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी एस। इसका सही आंसर क्या है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी एस थीटा देन वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, इसकी सही आंसर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर 3i प्लस जे प्लस 2k और 2i माइनस 2j इस। इसके बीच में एंगल कितना होगा हमारा, एंगल हमें याद करना है तो कितना होगा कॉस इनवर्स 1/√7। ठीक है, द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स k इज एंगल बिटवीन द 2i प्लस जे प्लस 4k एंड 3i माइनस 2j माइनस k, इनके बीच का एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री एंगल है इसका। ठीक है, उसके बाद फोर्स डिस्प्लेस्ड पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0 टू द पॉइंट 2 - 1 3 देन वर्क डन बाय द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7 यूनिट आएगा। ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा इसका आंसर 7 यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट डी दिया गया, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हमें, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 6 और इसका इसमें करेंगे तो आएगा 4, बीच में माइनस लगेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 यूनिट्स आ जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, ए फोर्स एफ रिएक्ट्स ऑन द पॉइंट पी मूवमेंट रिलेटिव टू पॉइंट सी। मूवमेंट क्या होगा, एफ क्रॉस होता है प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 90 डिग्री बनाती है परपेंडिकुलर, तो एफ क्रॉस सी पी। एफ 2i डिस्प्लेसमेंट 2j देन प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये आई है ये जे कंपोनेंट है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इंटू एक्स, फोर्स इंटू देन मोमेंट होता है फोर्स इंटू, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया सर, मुझे लगा कि वर्क डन पूछा, ये इसने क्या पूछा मोमेंट पूछा। मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है फोर्स, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, इधर पे क्या आ जाएगा इनका 2i इंटू 2j। ठीक है, 2j, तो इधर से हम पूरा बना लेते हैं, एक मिनट, इसको करते हैं एफ की 2i प्लस 0j प्लस 0k, ये तो हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, कितना यहाँ से है 0i प्लस 2j प्लस 0k। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, आई का 0 में होगा तो 0, लेकिन इसमें क्योंकि हमें निकालना तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के। ठीक है, फिर पहली इक्वेशन में हमारा क्या है, पहली इक्वेशन में क्या दिया गया हमें 2i, तो इसके नीचे लिखेंगे 2, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0। दूसरी इक्वेशन में दिया 0, यहाँ दिया गया है 2, यहाँ दिया गया है 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर ही होगा, इधर से आई को यहाँ इधर से करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 माइनस 0 तो 0 आ गया, फिर माइनस जे करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा 0 0 आ जाएगा, इस दोनों करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा। इसका आंसर क्या है हमारा 4k आंसर आ जाएगा, इसका हमारा आंसर क्या है 4k। ठीक है, 4k इसका सही आंसर है। इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3k एंड आर 3j देन लीनियर वेलोसिटी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9i। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले वाला इक्वेशन है कि इसमें ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसका क्या है 3 ऑर्डर है, डी क्यूब लिखा हुआ 3 ऑर्डर है। ठीक है, दूसरा देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या कहलाती है, जो हमारे पास हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका यदि हमें ऑर्डर निकालना है, डिग्री पहले हम ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर क्या हो गया इसका ये 3, और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इसी की पावर कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 3 और 1, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यदि हमें इसका निकालना है एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स का, तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसके सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व करना तो अभी इतना अपन के पास इतना टाइम नहीं है कि अपन पूरा सॉल्व कर सकें, है ना, फिर भी चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स बराबर क्या है 0। इधर से हम करेंगे तो क्या एक्स इंटू डी वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स।
इधर से आएगा एक्स अपॉन, इधर से करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन वाई, तो लॉग वाला जौन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन डी एक्स, इधर से क्या आ जाएगा देखो एक्स अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा वाई अपॉन डी वाई, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लॉग एक्स बराबर लॉग वाई प्लस लॉग सी, है ना। तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर लॉग सी, तो लॉग एक्स माइनस वाई क्या होगा एक्स अपॉन वाई बराबर सी, एक्स बराबर वाई सी, है ना। एक्स अपॉन वाई बराबर सी आंसर आ जाएगा इसका, एक्स अपॉन वाई बराबर सी, ये इसका सही आंसर। कौन सा सही आंसर है, एक्स अपॉन वाई बराबर सी। ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है उनको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम अगली देख लेते हैं जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मैट लैब इज़ इन्वेंटेड बाई, मैट लैब को किसने इन्वेंट किया था, क्लेव मोलर ने, ये बात याद रखना है। फुल नेम ऑफ मैट लैब क्या है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, इसका सही आंसर ये है। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैट लैब क्या होती है, मैट्रिक्स होती है, ये भी बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद अब ये वाले वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अभी बिल्कुल लेटेस्ट आए हुए हैं, इसको आपको जरूर से पढ़ना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन और आती हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बिल्कुल आए हुए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आती भी है। ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, इफ़ एनी टू रोज ऑन कॉलम आर आइडेंटिकल इन द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यदि हमें इसका स्लोप निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 3y बराबर माइनस 2x माइनस 4, वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका माइनस का 2/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमारा क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात याद रखनी। उसके बाद है इफ़ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर इन वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 2 का 2 इसके साथ तो आएगा माइनस का 6, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 6, है ना, 3 2 ज़ा 6 प्लस क्या आएगा लैम्डा 4 लैम्डा बराबर 0। 2 का इसमें करेंगे तो माइनस का 6, 3 का इसमें करेंगे तो प्लस का 6, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4 लैम्डा बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है हमारे ख्याल से, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी क्या है गलत है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा y बराबर 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है हमें। देखिए 8730 ये कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, याद रखना ये कैसे अपर ट्रायंगुलर। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू याद रखनी है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन लाइन विल बी इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इफ द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ एन इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ से कितना आएगा 2, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का n बराबर 0, n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, n बराबर क्या आ गया माइनस का 1। ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर इसका 2 है, ऑर्डर इसका क्या है 2 है। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो d2 लगे ना, d1 या d2 या d3, तो वही कहलाती है ऑर्डर। ठीक है, डिग्री कहलाती है उसी का कितना स्क्वायर चढ़ा वो या कौन सी उसकी पावर चढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया गया ये वाला कि x माइनस 1 x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8 बराबर 0, एक्स का बराबर क्या आ जाएगा 9, एक्स बराबर क्या आ जाएगा √9 कितनी होती है 3 होती है इसकी आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा 3। 10x का क्या होता है, 10x का होता है log sec x। ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन याद रखना है क्या होता है log sec x होता है 10x का इंटीग्रेशन, है ना। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट
स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप इसका क्या होगा, y इक्वल टू -2x हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x और -3 क्या हो जाएगा -2 है ना, इसका स्लोप कितना हो जाएगा -2। इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस देन a डॉट बी इज इक्वल टू, देन a डॉट बी का मान ज्ञात करना है हमें इसमें, ठीक है। यदि हम इसका करेंगे 2i इधर तो 0 है तो 0 आ जाएगा, प्लस 3j है यहाँ पे तो 3j का इसमें करेंगे तो आएगा +6, ठीक है। तो 0 + 6 बराबर इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन sec x tan x, sec x tan x का जनरल इक्वेशन इसको निकालना है तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ये sec x इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। sec x करेक्ट आंसर इसमें द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, वैल्यू हम सॉल्व करेंगे 0 आएगी, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन याद रखना कितना होता है, log sin x होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो ये क्या दर्शाता है कि ये क्या है, एक पैराबोला है, ये क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर तो 9 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 36, 40 49, अंडर रूट 49 बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है dy बराबर ds, इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, y हो जाएगा बराबर x + c, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है मैच द कॉलम आ गया है, ठीक है, मैच द कॉलम सही जोड़ी, इसी प्रकार से आएगी सही जोड़ी, अपन को जरूर से पढ़ के जाना है। cot x का क्या होता है, cot x का होता है log sin x, ठीक है। 1/x का क्या होता है, log x होता है, ठीक है। cos x का क्या होता है, sin x होता है। tan x का क्या होता है, log sec x होता है। और f(x) dx का क्या होता है, f a to b f t होता है, ठीक है। ये आपकी सही जोड़ी है। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज, निम्नलिखित सारणी का मात्रक हमें निकालना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 आता है इसका आंसर, ठीक है। तो आपको आता है ये करना, आराम से कर सकते हो। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का log sin x होता है। y इक्वल टू 4ax है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, पैराबोला है। मॉडुलस यदि हमें इसका निकालना है तो क्या होगा, इसका +-7 होगा। अभी एक बार अपन ये कर चुके हैं ना, ये वाले क्वेश्चन हो चुके। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारी, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax + by + c = 0। स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी -5/2 आ जाएगा इसका स्लोप, इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2y को वहां ले जाओ पहले, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x + 3, 5/2 होगा इसका सही आंसर, ठीक है, 5/2 होगा। y = mx + c के फॉर्म में लिखना है। इसका निकालना है x इंटरसेप्ट, तो इसको 3 से सब पूरे को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा x + 2 बराबर 0, तो x में अपॉन क्या है 1 है तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन फॉर दी पैरेलल लाइंस क्या होती है, m1 बराबर m2 होती है, ये बात याद रखनी है। कॉनिक सेक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ क्यूब, को काटते हैं तब मिलती है कॉनिक सेक्शन हमें। नेक्स्ट देखो चूज द करेक्ट आंसर्स, dy by dx बराबर sec x tan x, इसका क्या हो जाएगा sec x + c, ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec स्क्वायर x तो tan x होगा, tan का होता है sec स्क्वायर x तो y = tan x + c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 2x, इधर y बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 + c, 2 से 2 कट जाएगा, y = x स्क्वायर + c, ठीक है, y बराबर x स्क्वायर + c आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट बहुत है, वीडियो सभी के साथ जरूर से शेयर कर दें, ठीक है। उसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x dx, 2 से पहली बार डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा x dx बराबर क्या आ जाएगा -y dy, ठीक है, x dx, इसका करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, इधर आ जाएगा तो आएगा y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कांस्टेंट, आंसर हो गया x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 2c हो जाएगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 2c, चाहे जो कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा dy बराबर dx, ये तो अभी अपन कर चुके, y बराबर x + c आएगा इसका, ठीक है। मैच द कॉलम फिर से आ गया, ठीक है, मैच द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली तो ये गलत ही है क्योंकि इस तरफ अलग चीज दी गई, इस तरफ अलग चीज दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर अपन देखें
इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। इधर देखो केवल एक है ना, यहाँ पे ऑर्डर 1 डिग्री 1 हो गई, इसकी क्या हो गई, ऑर्डर 1 और डिग्री 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो D2 है ना, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितनी हो गई 1, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री हो गई 1, तो ये इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, dy/dx, इसकी ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री कितनी है 2, ऑर्डर 1 और डिग्री 2, इसकी क्या हो गई ऑर्डर 1 डिग्री 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, इसमें देखो ये ऑर्डर कितनी है इसकी 2 और डिग्री कितनी है इसकी 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, इसका ऑर्डर कितना है 2 है और डिग्री कितनी है 1 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है इसकी, ठीक है। ऑर्डर इसकी 2 है डिग्री 1 है इसकी ऑर्डर 2 है डिग्री 1 है, ठीक है। इसकी ऑर्डर 2 डिग्री 1 है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसकी क्या है ऑर्डर 2 डिग्री 3, इसकी क्या है ऑर्डर 2 डिग्री 3, ये है, ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 3, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें नेक्स्ट हमारा ये दिया गया है कि वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज cot x, फिर से वही चीज आ गई y इक्वल टू 4x, ये वापस रिपीट हो रहा है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इस प्रकार की, इसका आंसर कितना है अपना 0 है, इसका आंसर कितना है हमारा 1 है, हम एक बार कर चुके हैं ये वाला। ये कौन सी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये इसकी क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैच दी फॉलोइंग कॉलम, ये वेक्टर वाली यूनिट का है, मैच दी कॉलम। आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है याद रखना है 1 होता है, ठीक है। आई डॉट आई इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, याद रखना है, ठीक है। इसका मॉडुलस कितना होगा 36 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है, तो 49 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका 7 हो गया, ठीक है। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट है तो कितना आएगा 6 माइनस 4 बराबर ये कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब ये है आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई कितना होता है, ये 0 वेक्टर होता है और जे डॉट के कितना होता है 0, ठीक है, डॉट के कितना होता है 0, ठीक है, ये आप लोगों का सही है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। चैनल पे बनी रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया था हमारा x, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। इसका करेंगे तो आएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x बराबर 4, x बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, x बराबर कितना आ गया 2। इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, ये हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारा अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है इसका 4937 है, ठीक है। जो क्वेश्चन करे हुए होते हैं वो बहुत जल्दी बनते हैं, इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि अगर देखे हुए क्वेश्चन आ गए तो आप तुरंत ही टिक कर दोगे कि ये उसका आंसर है, इसलिए बहुत जरूरी होता है वीडियो देखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के खासकर, ठीक है। अब a बराबर b बराबर a भी निकालना है, तो a भी हमें पता है इसका 8 है, हम कर चुके हैं इसको, है ना। 2 ये हो गया, 6 ये हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। ये क्योंकि हम पहले एक बार कर चुके हैं इसलिए हमको इतनी जल्दी ये वाले बन गए हैं, ठीक है, ये बात याद रखना है, इसलिए अपन को पूरा वीडियो देख के जाना है। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारी, हाँ ये वाला वो क्वेश्चन है जो इस तरफ कुछ नहीं दिया गया और ये वाला है गलत, ठीक है। मैच द कॉलम, अब इसमें मैच द कॉलम आया है, इसमें मैच द कॉलम देख लेते हैं हम। साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1, एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये इसका जी हो गया। स्लोप ऑफ एम कितना होता है tan थीटा होता है ना। एक्स वाई प्लस डी वाई करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। 6i इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और माइनस 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आई डॉट आई की, जे डॉट जे की और के डॉट के की, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, 1/x का क्या होता है log x, है ना। 0 to π/2 sin x का क्या होता है cos x होता है, cos x में 0 से π/2 लिमिट रख दो, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि पहले से एक माइनस लगा हुआ है
माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। 0 to 1 एक्स की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी, 1/2, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको थोड़ी बड़ा कर लेते हैं, काफी छोटा है ये, है? उसके बाद dx अपॉन एक्स प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस 1। log x प्लस 1 में जब हम एक और वैल्यू रखेंगे तो आएगी log 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, log 2 प्लस सी, ठीक है, ये आंसर सही होगा, log 2 प्लस सी। कांस्टेंट हमेशा आता है साथ में, ये बात याद रखना है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 प्लस 4 20 और 9 29, ठीक है, √29 हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो स्केलर प्रोडक्ट निकाल लो इसका, है ना, आई से आई में मल्टीप्लाई कर दो, जे से जे में कर दो इसको। इस केस में करेंगे तो कितना आएगा 2, इस केस में करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 6, इस केस में करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 6 18 2 20 हो गया इसका, ठीक है आंसर। इफ द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर द वैल्यू ऑफ द एक्स इज, वैल्यू ऑफ द एक्स निकाल लो, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या करना है, आई का करेंगे, आई में तो करेगा एक्स प्लस इसका करेंगे तो 8 माइनस क्या करेंगे 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, 12 माइनस 8 बराबर कितना होता है 4, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 4 हो गया। इफ द वेक्टर, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी बराबर क्या होता है 0 होता है। इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है हमारा 0 होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैच द कॉलम इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx 2f प्लस सी, ठीक है। हाइपरबोला की क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके आगे क्या है, ये वाली कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद 10x इक्वल टू क्या होता है, 10x का क्या होता है log sec x होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, या एक एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 3 में तो आएगा माइनस का 6, 3 का एस में करेंगे तो आएगा माइनस का 6, इसके एस में करेंगे तो आएगा प्लस 4 लैम्डा, उस तो जाएगा 12 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना है हमारा दिख रहा है, ऑर्डर इसका कितना है 2 ऑर्डर है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी कितनी है 2 डिग्री है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है हमारी, इसकी डिग्री क्या है हमारी, सॉरी इसकी डिग्री कितनी है हमारी 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वही कहलाती है डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाली मैट्रिक्स क्या है, जो ये वाली मैट्रिक्स दी गई है, ये वाली मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बहुत बार ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या कि कॉट लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए हम लॉग साइन एक्स बराबर यू मान लेते हैं। अगर हमने लॉग साइन एक्स बराबर यू मानेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स, है ना, 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या मिल जाएगा कॉट एक्स, हमें कॉट एक्स डी एक्स, है ना, कॉट एक्स अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो 1/u का क्या होता है लॉग यू होता है इंटीग्रेशन, तो लॉग यू की जगह हमने क्या माना, लॉग की जगह हमने क्या माना लॉग साइन एक्स, तो लॉग इंटू लॉग साइन एक्स इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर कोलिनियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए प्लस बी इक्वल टू 2, याद करके रखना है ये वाला, ठीक है। मॉडुलस इसका क्या होगा, मॉडुलस 2i प्लस 3j माइनस 4k का 4 प्लस 9 प्लस 4, है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अब हमारा ये इसके सॉल्यूशन है, ये मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये मैट्रिक्स की शुरुआत के सॉल्यूशन है, आप इनको देख सकते हो। यदि आपको ना बने तो आप इनका थोड़ी सा आपको हेल्प मिल जाएगी, बाकी मैंने सभी के आंसर बता दिए हैं। इंटीग्रेशन के अलग से वैसे इंटीग्रेशन के अभी जितने बता दिए उतने में से आ जाएगा, फिर भी यदि आपको इंटीग्रेशन के भी चाहिए तो इंटीग्रेशन के भी आपको बाद में बता दिए जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इंटीग्रेशन क्योंकि थोड़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए उसका करने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपको उसका चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बाकी अभी जितने करवा दिए उतने में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है, ठीक है। ये सारे जो हमारे इक्वेशन
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनके सबके सॉल्यूशन हैं, ठीक है। यदि आपको लेना हो स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट भी कर दें सभी लोग, ठीक है। और बहुत बढ़िया ये फुल सिलेबस का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ का है महा वीडियो। यदि इसके आगे आपको इंटीग्रेशन अलग से चाहिए तो वो अलग से डाल सकते हैं। इंटीग्रेशन में जो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए गए, फिर भी अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इतने वीडियो देख के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। बाकी बने रहें चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।